जय जय श्री 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 भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद की जय। जय जय श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, जो कि यहाँ से श्रीमद् भागवतम कथा से व्यासमुनि उल्लेख करते हैं, परंतु हम जब पढ़ेंगे तो ये सप्तम स्कंद भागवत से पंचम अध्याय 23 श्लोक से ये नवदा भक्ति का लक्षण क्या है, नवदा भक्ति कैसे करें। एक मानव साधारण मानव एक साधारण मानव कैसे नवदा भक्ति कर सकते हैं और नवदा भक्ति का लक्ष्य क्या है। तो वही इसलिए हम भागवत पढ़ें सप्तम स्कंद पंचम अध्याय 23 श्लोक से। आइए। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं साक्ष्यं आत्मनिवेदनम्। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं साक्ष्यं आत्मनिवेदनम्। श्रवणं कीर्तनं विष्णु। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, ये राजन, ये नवदा भक्ति का लक्ष्य ऐसे है जो किसका बात श्रवण करना चाहिए और किसका बात श्रवण करके कीर्तन करना चाहिए। ये नवदा भक्ति से विष्णु नाम लिखा हुआ है, लेकिन श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो ये श्रवणम से पहला है श्रवणम, पहला भक्ति है श्रवणम। नवदा भक्ति से पहला है श्रवणम। हम श्रवण करना चाहिए। कैसे श्रवण करना चाहिए? मन ध्यान लगा के श्रवण करना चाहिए। क्योंकि श्रवण क्या करना चाहिए? विष्णु का कथा, भगवान कृष्ण का चरित्र कथा, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता रस को पूरा पुंखानुपुंख श्रवण करना चाहिए। तो भगवान के पवित्र नाम को सुनना श्रवण भक्ति का शुभारंभ होता है। एक लक्ष्य भगवान का नाम को श्रवण करना, जैसे कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिपादित किया है, चित्तोदर्पण मार्जनम। भगवान का नाम कीर्तन करने से मनुष्य उस देहात्मा बुद्धि से छुटकारा पा जाता है, जो कि प्रकृति से मलिन गुणे को कारण उत्पन्न होती है। जब मनुष्य के हृदय में मैला हट जाता है, जब मनुष्य के हृदय में जो पूरा मैला है और मैला तुरंत हट जाता है, तो वो भगवान का सच्चिदानंद को समझ जाता है। जब तक मन में मैला है, तब वो कभी भी नहीं समझ पाता भगवान क्या है और भगवान का नाम क्या है। भगवान का नाम के प्रति श्रद्धा नहीं आएगा, विश्वास नहीं रहेगा, क्योंकि मन में मैला है। महिला को इसीलिए शिला प्रभुपाद ने, ऐसी भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद लिखते हैं, पहला काम है चित्तोदर्पण मार्जनम। हमारा चेतना को मार्जना करना चाहिए। हमारा मन को सभी दिन पूरा साफ करना चाहिए। परंतु साफ कैसे कर सकते हैं? हमारा साठ मैला हो जाते हैं तो उसको सर्फ लगा के, साबुन लगा के पूरा साफ कर देते हैं, मैला हट जाता है। परंतु मन का मैला, ये मन का मैला को क्लीन करने के लिए केवल एक नया साबुन रखा है, नया सर्फ रखा है, जो मन में पूरा मैला साफ हो जाता है। वो केवल भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का हरिनाम कीर्तन करने से ही ऑटोमेटिकली धीरे 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 हमारा मन से मैला छूट जाता है। जब मन में मैला क्लीन हो जाएगा
तब मैला पूरा क्लीन होने के बाद, मन में पूरा साफ होने के बाद भगवान को दिखाई देगा, भगवान का नाम को प्रति विश्वास और श्रद्धा बढ़ेगा, भक्ति जागृत होगा। यह श्रवण का एक पहला शुभारंभ। श्रवण का बाद आता है क्या? कीर्तनम। परंतु श्रवण करने से ही कीर्तन करना है और भगवान का पवित्र नाम कीर्तन को समझने का प्रयास किया जाए। श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि कहते हैं कि उन्होंने बिना किसी लज्जा के भगवान के नाम को कीर्तन करते हुए विश्व का भ्रमण प्रारंभ किया। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु उपदेश देते हैं, तृणोदोपि सुनीचेन तरुरोपि सहिष्णुना अमोनिव मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु इतना उदार है, जो कि भक्तों की चाहिए घास के अधिक विनम्र होना और वृक्ष तरह वृक्षों के भांति सहिष्णु होकर सभी को रेस्पेक्ट देना, ये सहिष्णु होना चाहिए। और किसी को आदर की इच्छा न रखते हुए शांति पूर्वक भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन करना तो बहुत लाभदायक होगा और कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो इसीलिए श्रवणम कीर्तनम, कीर्तनम दो में कीर्तनम, भगवान का नाम कीर्तन करना, जप करना, भगवान का किस किताब और पढ़ना, गीता भागवत आदि पुस्तक पढ़ना, तब भगवान का जो रूप लीला सब याद आएगा और पढ़ते पढ़ते कीर्तन करते करते भगवान का प्रेम भी मिल जाएगा। तृतीय से स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम। स्मरणम किसको स्मरण करना? श्रवण तथा कीर्तन विधियों को नियमित रूप से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोल रहा है, हे राजन, स्मरण 5 प्रकार है। कैसे कैसे स्मरण करना? 5 प्रकार। कि भगवान की किसी विशेष रूप को पूजा के विषय में सोचना, 2 से किसी का विषय पर मन को एकाग्र करना, तृतीय से भगवान के कोई भी विशेष रूप को ध्यान करना, चौथे में भगवान को रूप पर मन को निरंतर एकाग्र चित्त रखना, 5 में भगवान के किसी विशेष रूप पर एकाग्रता के लिए रुचि उत्पन्न करना, मन को रुचि करना, मैं सुनना। ये है 5 जो कि स्मरण कैसे करें। 5 विधियां हैं स्मरण के लिए। और पाद सेवन, भगवान के चरण कमल के चिंतन में गहन आसक्त होने को पाद सेवनम कहता है। भगवान के चरण कमल में चिंतन गहन आसक्त होने का पाद सेवनम कहते हैं। उदाहरण स्वरूप भगवान के प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में वीर हनुमान पाद सेवन कर रहे थे, हमेशा ही चिंतन कर रहे थे, पाद सेवन करके चिंतन कर रहे थे प्रभु राम की सेवा कैसे करें। पंचों में पंचम भक्ति है, चौथा भक्ति पाद सेवन, पंचम भक्ति है अर्चनम। पाद सेवन के बाद अर्चनम आती है और अर्चन यदि कोई सचमुच अर्चन विधि में रुचि रखता है तो उसे अवश्य ही प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके इसी विधि को सीखना चाहिए। अर्चन कैसे करें, अर्चना कैसे करें। प्रामाणिक गुरु बिना अर्चना कोई भी नहीं सिखा सकते। इसीलिए पहले प्रामाणिक गुरु महान आचार्य के पास जाएं और आचार्य से ही
हम अच्छे से ढंग से सीखना चाहिए। अर्चनम कैसे करें? इस योग ने अर्चना के लिए नारद पंचरात्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक नारद पंचरात्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक नारद पंचरात्र किताब है, उसमें नारद में ही पूरा अर्चनम कथा लिखा हुआ है। अर्चना के बाद 6 में आते हैं वंदनम। अर्चना के बाद वंदनम आता है और भगवान की दिव्य गुण, भगवान दिव्य गुण तथा ऐश्वर्य असीम है। जो कोई विभिन्न कार्यकलाप में भगवान के गुण से प्रभावित होता है, वो भगवान की वंदना स्तुति करते हैं। सप्तम भक्ति है दास्यम। अर्चनम, वंदनम, दास्यम। दास्यम महत्वपूर्ण, दासानुदास, भगवान की सेवा, दास होकर सेवा करना। ये दास्यम हजार हजार जन्म के बाद जब कोई व्यक्ति को पता होती है कि कृष्ण ही हमारा नित्य, कृष्ण का हम नित्य दास, नित्य कृष्ण दास, हम नित्य कृष्ण दास। हजार हजार लाखों लाखों जन्म होने के बाद, इसलिए बहुनां जन्मनं मनते है, ज्ञानमानं मां प्रपद्यन्ते है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हजार हजार जन्म, लाखों लाखों जन्म के बाद जब जब आत्मा जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही सच्चिदानंदमय, भगवान कृष्ण ही सर्वमूलतम सर्वमय जगतम, भगवान कृष्ण, तो वो कृष्ण को वंदना करते हैं, नहीं तो वंदना नहीं कर सकते। इसलिए दास्यम आती है। हजार हजार जन्म के बाद जब कोई व्यक्ति को पता होती है कि कृष्ण हमारा पूजनीय है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं, तो उस समय ब्रह्मांड के अन्य लोगों के उद्धार कर सकता है। इसलिए भगवान के विग्रह के पास, भगवान के पास, भगवान साधु संत के पास और सारा भक्त वैष्णव के चरणों में सभी दासानुदास होना चाहिए। इसलिए भगवान बहुत खुशी होंगे। ये तो सप्तम भक्ति। अष्टम भक्ति इस कथा में है साक्ष्यम। और साक्ष्यम भक्ति में क्या है ना, सखा शब्द बड़ा प्रेम सूचक है, सखा। इसलिए साक्ष्यम भाव दास्यम भक्ति से श्रेष्ठ है, क्योंकि दास्य भक्ति सखा शब्द से, इसलिए साक्ष्यम भाव से दास्य भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। इस प्रसंग में श्रीधर स्वामी श्रीदामा विप्र का नाम उल्लेख किया है और जीव ने अपने मन में कृतज्ञता प्रकट करते हुए सोचा, अच्छा है कि भगवान कृष्ण से इस प्रकार साक्ष्य भाव से जन्म जन्मांतर संबंध रहते हैं, सखा भाव। और नवम भक्ति है आत्मनिवेदन। हमारा आत्मा को निवेदन करना है। कैसे? जब किसी में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं रहती, तो वो अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित करे। हम कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं, तो मेरा आत्मा को मैं निवेदन करता हूँ प्रभु, मेरा शरीर को निवेदन करता हूँ प्रभु आपके सेवा में। हर कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है। ये अवस्था को आत्मनिवेदन कहते हैं। ऐसे भक्त गाय के तुल्य है, गाय के तुल्य। शिला प्रभुपाद यहाँ से उदाहरण देते हैं, गाय के तुल्य। ऐसे ही गाय अपने स्वामी के प्रति सदैव समर्पित रहती है और कभी भी मनमना कार्य नहीं करती, केवल स्वामी के लाभ के लिए ही हर कार्य करती है।
इसीलिए कुछ भक्त भगवान के शरीर समर्पण करने को आत्मनिवेदन मानते हैं। आत्मनिवेदन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बलि महाराज और अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज, बलि महाराज सर्वस्व ही दिया भगवान को। तो इसलिए ये है नव भक्ति आत्मनिवेदन। ये था नवधा भक्ति का, श्रीमद् भागवतम से नवधा भक्ति। हरे कृष्ण।